नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका न्यूज़ आ चुके हैं। इस न्यूज़ के चलते कंपनी के ऊपर अभी जो झलक आपको देखने को मिल रहा है वो झलक कुछ अलग देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों के बाद। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ? चलो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर जाऊँगा जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स क्लियर कट मिल जाए। देखिए न्यूज़ क्या है? देखिए जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक। आप ब्लैक रॉक को बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ब्लैक रॉक वर्ल्ड के सबसे बड़े इंडिविजुअल फंड हाउस है। जो सबसे बड़े फंड हाउस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर ब्लैक रॉक का टोटल मार्केट कैप को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े फंड हाउस है वो। तो इस ब्लैक रॉक जियो फाइनेंस के साथ बिग डील किया है और देख सकते हैं इम्पैक्ट फॉर वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस। मतलब इतने दिनों से जो लोग मुझे पूछ रहा था कि सर कंपनी का पी रेशो 9,000 के आसपास है, तो इतना हाई पी रेशो के ऊपर क्या ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता था कि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग होने के बाद ये पी रेशो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे आप कंपनी का जो आप खुद ही देख सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस में इतने सारे कंपनीज अभी काम कर रहे थे, अभी उसी बिजनेस के ऊपर एंटर हो रहा है। तो सोचिए इंडिया में इकोनॉमिकली कितना ग्रोथ होने वाला है और उसके साथ साथ कितने स्टॉक ब्रोकिंग बड़े बड़े दिग्गज कंपनी भी अब स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर एंटर हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं इंडिया में अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग हुआ है। अभी से 3% 3.5% के आसपास लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में। तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है क्योंकि यूएस में 55% लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाइना में 33% के आसपास अराउंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया में से 3%। तो सोचिए कितना बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को मिटाने के लिए बड़े बड़े मतलब इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े कंपनीज इस सेक्टर में एंटर होने वाले हैं। तो एक बिग डील है मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं द एंटिटीज हैड अनाउंस्ड ए एग्रीमेंट विद जुलाई मंथ में एग्रीमेंट होगा 2000, सॉरी जुलाई मंथ में एग्रीमेंट हुआ था 2023 में टू फ्रॉम 50-50 जॉइंट वेंचर। ऑब्वियसली यहाँ पे बिग डील इसीलिए है, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि 50-50 जॉइंट वेंचर है। जियो रिलायंस के 50 और साथ ही साथ ब्लैक रॉक के 50। तो ब्लैक रॉक इतने बड़े कंपनी है जो जो अमेरिका में राज कर रहा है, तो वो अगर इंडिया में आकर 50% शेयर होल्डर लेकर काम करेंगे तो क्या वो छोड़ देंगे बाकी कंपनीज को? बिल्कुल नहीं। तो 50-50 जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है विद द 150 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के साथ। एक बिग एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के साथ कंपनीज का ग्रोथ और भी बढ़ने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली मैं इसीलिए जियो फाइनेंस के ऊपर बहुत पहले से ही बुलिश हूँ और बहुत पहले से ही मैं इस कंपनी के ऊपर एंटी करके रखा हूँ क्योंकि मुझे इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जियो फाइनेंस के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है। तो आपको बता दूं कि जियो फाइनेंस के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल तो बेच रहा है मगर ऐसे नहीं कि पूरा माल बेचकर भाग गया है। छोटे मोटे क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ किया है। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कि पोमोटार पोमोटार तो कोई माल नहीं बेचा। इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखें तो एफआईएस और डीएस कुछ क्वांटिटी बेचा है। मगर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुआ फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल में है। अगर कंपनी के प्रॉफिट में दिखाई तो 31 करोड़ के आसपास कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट देखने को मिला। तो अभी ये देखना है कि कंपनी अपकमिंग जो ईयर्स है उस ईयर में कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। इसीलिए मैं बहुत पहले ही, मुझे इस कंपनी के ऊपर 2 बार ट्रेड मिला, वो 2 बार ट्रेड मैंने लिया और टारगेट को भी अचीव हुआ। और मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ। और 2 बार मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना था, इस जगह पे मैंने एंट्री लिया था और यहाँ तक टारगेट था। और सेकंड टाइम यहाँ पे काफ़ी हैंडल पैटर्न्स बना था और ब्रेकआउट होने के बाद जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया था और यहाँ पे भी टारगेट हुआ। थर्ड टाइम मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ और इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि कोई मुझे पैटर्न्स नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि पैटर्न्स बनना चाहिए तभी कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी हाँ, आप ये कहेंगे सर मार्केट में वोलेटिलिटी है, गिरावट हो रहा है तो क्या करूँ? तो देखिए मार्केट इस तरीके से सिचुएशन रहेगा। आज ईरान के साथ इसराइल का फिर से युद्ध स्टार्ट हुआ है, तो उस तरीके से सिचुएशन पहले भी बना था रसिया के साथ यूक्रेन, उसके साथ-साथ इसराइल के साथ देखा जाए तो हमास के साथ भी युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो गाज़ा के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके से सिचुएशन पहले ही बन चुके हैं। तो इसमें आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगा।
मार्केट सही दिशा में जाएगा। तो जब भी कोई अच्छे कंपनी कुछ इस तरीके से न्यूज़ के कारण गिर रहा है, तो इसका मतलब आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। देखिए, इस अपॉर्च्युनिटी आप उठाएँगे कि नहीं उठाएँगे वो आपके हाथ में है, क्योंकि मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप जाकर बाय करिए, सेल करिए। ये आपके डिसीज़न होना चाहिए। मेरा काम है आपको सारे पॉइंट शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफ़ाई करके काम करना। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, मुझे इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा खासा देखने को इसीलिए मिलता है, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कंपनी की जो ग्रोथ है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ, आप एक चीज़ों को नोटिस करना कि कंपनी की जो बिजनेस है वो किस तरीके से है। कंपनी बेसिकली जो बिजनेस है वो मतलब देखा जाए ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर है। जो ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर बिजनेस है, क्योंकि कंपनी जो काम कर रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। ऑटो ऑटोनोमस जो ड्राइविंग जो प्रोडक्ट है, मतलब ऑटोमेटिक ड्राइविंग स्किल अभी सारे गाड़ियों में देखने को मिला है, एक एक करके सारे गाड़ियों में। जैसे जैसे आप बोल सकते हैं टेस्ला ने फर्स्ट इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया, उसके बाद महिंद्रा भी किया, उसके बाद एमजी भी किया। तो बहुत सारे कंपनी इस सेक्टर के इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर के, मतलब ड्राइवर लेस गाड़ियाँ चला जाए इस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है, मतलब चार्जिंग से लेकर इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कनेक्टेड व्हीकल्स के ऊपर भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, डिज़ाइन के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, ऑटो सोर्स के ऊपर, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड जो मतलब डायग्नोस्टिक है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं पॉजिटिव रखता हूँ, क्योंकि ऑटो सेक्टर जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है। आप देख सकते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बोर्ड टू कंसिडर फाइनल डिविडेंड और फाइनेंशियल ईयर 2024। तो कंपनी फिर से खुश होकर डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के दिन ही डिविडेंड अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो उसका डिविडेंड मिलेगा। तो क्या सही में इस कंपनी डिविडेंड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, 0.29% के आसपास डिविडेंड का परसेंटेज है। और देखिए, जितना परसेंटेज कम रहेगा अब उतना अच्छा भी है, क्योंकि डिविडेंड अगर अच्छा मिल गया तो आपके जो रिटर्न मिलने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। बेसिकली इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी हर साल में खुद को बीट करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 43 करोड़ से 157 करोड़ तक देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है, बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला। तो केपीआईटी टेक्निक्स के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज के ऊपर एक बड़ा सा एक लंबा सा जर्नी देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, और हमेशा मैं रेंज के बेसिस में एंट्री भी कभी-कभी लेता हूँ। तो जैसे पे रेंज बना और उसके बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद जब ब्रेकआउट हुआ, तब एक अच्छा खासा टारगेट मुझे मिला 1:3 रेशियो का। तो यहाँ पे टारगेट 30% के आसपास मैंने टारगेट लिया, और फिर से दोबारा एक पैटर्न्स भी बना, वो कफ बना, उसके बाद एक हैंडल के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। मगर यहाँ पे हैंडल तो बना, मगर इस हैंडल पिछले जो कप का जो लो था उसी लो को टच कर दिया, मतलब इस पैटर्न्स को मैं कंप्लीट नहीं सोचूंगा। तो यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न्स बनेगा, अगर यहाँ से जाकर फिर से कप बने और उसके बाद हैंडल बने तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा। फिलहाल के लिए मेरा कोई डिसीजन नहीं है इस कंपनी के ऊपर, मतलब कोई भी मैं इस कंपनी के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक कोई भी स्ट्रांगली पैटर्न्स ना दिखे तब तक काम करना ठीक नहीं रहेगा। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके ही आप जब अगर काम करना चाहते हैं तो हमेशा आपको इंतज़ार तब तक करना है जब तक वो कोई खुद पैटर्न्स ना क्रिएट करे। तो जब कोई पैटर्न क्रिएट करेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिए। तो उसके बाद देखिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, बेसिकली देखा तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज जो कंपनी है वो एक स्ट्रांगली कंपनी है, क्योंकि इसको कैम्स नाम से जानते हैं आप सब लोग, और कंपनी का मार्केट कैप 14,800 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। वो अपडेट क्या है, आप देख सकते हैं कैम्स को अप्रूवल मिल चुके हैं। देखिए कैम्स को किससे अप्रूवल मिला, आरबीआई से। तो आरबीआई से कैम्स को अप्रूवल मिला। आप देख सकते हैं इंडिया कैम्स रेज ऑन आरबीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट का जो एग्रीगेटर था वो इतने दिन उसको मतलब कोई भी आरबीआई के साथ आरबीआई अप्रूवल नहीं दे रहा था। तो फाइनली आरबीआई ने क्या किया, अप्रूवल दे चुके हैं। तो अप्रूवल मिलने के कारण इस सेक्टर में इस प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मैं कैम्स के ऊपर इसीलिए बुलिश हूँ, सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर नहीं, कंपनी के ग्रोथ के ऊपर भी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर
अगर मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो हमेशा मैं यही चीज़ आपको बार-बार दिखाता रहता हूँ कि क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के बैलेंस शीट, ये सब कुछ ही कंपनीज़ के फ्यूचर में कितना ग्रोथ होगा, उसका एक मतलब एक सर्टिफ़िकेट है। क्योंकि आपको सर्टिफ़िकेट से ही देखने को मिलता है आपका रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ। उसी तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल देखकर ही आपको पता चलेगा कि इसका अपकमिंग टाइम में कितना ग्रोथ हो सकता है। हाँ, तो आज जितना प्राइस है वहाँ से कितना प्राइस तक जाएगा उसका कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता, मगर एक पॉजिटिविटी लेकर चल सकते हैं। जैसे कंपनी के सेल्स देखिए लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के एक्सपेंस भी कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ और इन एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 74 करोड़ से 86 करोड़ तक हुआ। मतलब एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी क्या किया, काम किया। तो बेसिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट एक पॉजिटिविटी के हिसाब से देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनीज़ के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है इस कंपनी के ऊपर, तो मैं पहले से ही एक एंट्री लेकर रखा हूँ। वो लंबा सा एक जर्नी के हिसाब से शोल्डर, 2 बार शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया। और देखिए ब्रेकआउट का मतलब क्या है, जब भी इस रेंज को जब जो कप विद 100% का रेंज बना है, उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल और उसके ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल चाहिए। मतलब ग्रीन कैंडल के ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल मिले, तब भी उसको ब्रेकआउट कंफर्मेशन माना जाएगा। तो कंफर्मेशन होने के बाद जब भी मैं रिटेस्ट करता है, तब भी मैं एंट्री लेता हूँ। तो रिटेस्ट होने के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा-सा टाइम लगेगा। यहाँ पे 3200 लेवल जो है, वो स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। और फाइनली इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बना है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है नप बुक्स लिमिटेड। तो नप्स बुक लिमिटेड जो एक छोटा सा कंपनी है 82 करोड़ के आसपास। तो इस कंपनी का अपडेट जो है वो है कंपनी का बोनस। कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए बता दूँ इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करना, वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। और वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।